उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी उनकी अध्यक्षता में एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को अपनी स्थिति का आकलन ही नहीं है। अल्मोड़ा की सल्ट सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की आकस्मिक मौत के बाद अब सल्ट सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने आज अपनी 19 सदस्यों की टीम चुनाव संचालन समिति के रूप में मैदान में उतार ली है, तो वहीं भाजपा भी लंबे समय से वहां पर चुनाव की तैयारियां जोरों पर कर रही है। हालांकि पूरे मामले पर इस नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए यह चुनाव जीतना किसी अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं है। बीजेपी के सल्ट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की आकस्मिक मृत्यु से खाली अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव को फतह करने के लिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जहां कांग्रेस ने 19 कमांडरों का जुझारू दस्ता चुनाव संचालन समिति खड़ा कर लिया है, वहीं इसकी जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधायक और अनुभवी गोविंद सिंह कुंजवाल के कंधों पर है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस भवन में लिस्ट जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर वो सल्ट विधानसभा में जीत हासिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए सल्ट विधानसभा सीट पर चुनाव जीतना नाक का सवाल तो होगा ही, बल्कि ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर हाल में इस उपचुनाव को जीतकर अपना दबदबा जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 2022 विधानसभा आम चुनाव के लिए महज 1 साल से भी कम समय है। ऐसे में बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि वो आने वाले आम चुनाव से पहले इस चुनाव को तो जीते ही, बल्कि हर चुनौतियों को भी पार करे। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को अपनी स्थिति का आकलन नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 65% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस महज 30% पर सिमट गई थी। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस को अपनी स्थिति का आकलन नहीं है। विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहा है, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी ने श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक हैं सीनियर, उनकी अध्यक्षता में एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया। एक प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाई है और उन्होंने अपेक्षा करी है कि गोविंद सिंह कुंजवाल जी की अध्यक्षता में ये चुनाव संचालन समिति बेहतर चुनाव का संचालन करेगी और सल्ट विधानसभा का चुनाव का परिणाम सकारात्मक कांग्रेस के पक्ष में है। लगता है कि कांग्रेस के लोगों को अपनी स्थिति का आकलन ही नहीं है। मैं आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को भी याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली जब हमारी विधानसभा के चुनाव हुए थे 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 50% वोट मिले थे और हमने कांग्रेस से काफ़ी अच्छी बढ़त बनाई थी। लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 65% वोट मिले और कांग्रेस को कुल 30% वोट मिले। तो मुझे नहीं लगता कि वो इन सारे तथ्यों का आकलन भी कर रहे हैं कि नहीं, या उन्हें जानकारी भी है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि केवल लफाजी करने से, बयानबाजी करने से कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी 19 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की टीम जरूर इस बार उनकी नैया पार लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस को अपना आकलन नहीं है। कांग्रेस इस बात से अंदाजा लगा सकती है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस महज 30% वोटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि पूरे चुनाव में भाजपा को 65% से ज़्यादा वोट मिले थे। हालांकि दूसरी तरफ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए इस बार यह अग्नि परीक्षा से भी कम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के नेतृत्व में यह पहला उपचुनाव है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।